दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर तक बढ़ने के मद्देनजर राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण के तहत सख्त प्रतिबंध लागू किए हैं। ये कदम वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिससे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में स्थित नागरिकों की सेहत को सुरक्षा प्रदान की जा सके। ये खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के कारण राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ग्रैप 4 के तहत सख्त प्रतिबंध लागू किए हैं। इस फैसले के तहत राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिलों में करीब 3000 खदानों, क्रशर और ईंट भट्टों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी किया गया है, ताकि वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। इस चरण में निर्माण और ध्वस्तीकरण के कार्यों को रोकने का आदेश जारी किया है। इसके अलावा यदि कोई निर्माण कार्य आवश्यक हो तो उसे प्रदूषण नियंत्रण मानकों का पालन करते हुए ही किया जा सकेगा। इससे धूल के कणों का उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी। सभी प्रकार की ऑटोमोबाइल और औद्योगिक संस्थानों को निर्धारित मानकों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का पालन करना अनिवार्य होगा। इस कदम से वाहन और उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषक तत्वों को कम करने का प्रयास होगा। राजस्थान सहित कुछ अन्य राज्यों में खेतों में फसल कटाई के बाद पुआल जलाने की समस्या काफी गंभीर है। ग्रैप 4 के तहत इस पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे कृषि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। उद्योगों को श्वसन और जल प्रदूषण नियंत्रण उपायों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया है। इसी के साथ ऐसे उद्योगों के संचालन की अनुमति केवल तब तक दी जाएगी जब तक वे निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करेंगे। ग्रैप 4 के अंतर्गत निजी वाहनों की संख्या को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। सरकार की ओर से पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन जैसे इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। इसके तहत गैर जरूरी खनन कार्य को तत्काल बंद किया गया है। खदान, क्रशर और ईंट उद्योग इसके दायरे में आते हैं। ये महत्वपूर्ण निर्णय राजस्थान सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा की अध्यक्षता में हुए एक बैठक के बाद किया गया है। बैठक में प्रदूषण नियंत्रण और वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कई उपायों पर चर्चा की गई। इसके बाद आरएसपीसीबी के सदस्य सचिव विजय एन ने इन प्रतिबंधों को लागू करने का आदेश जारी किया है। ग्रैप का चौथा चरण उस समय लागू किया जाता है जब वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से ऊपर चला जाता है और ये गंभीर प्रदूषण की स्थिति को दर्शाता है। इस चरण के तहत पर्यावरणीय नियंत्रण उपायों को सख्ती से लागू किया जाता है। राजस्थान के अलवर और भरतपुर जैसे प्रदूषित क्षेत्रों में खदानों, क्रशरों और ईंट भट्टों से निकलने वाली धूल के कारण वायु गुणवत्ता में और भी गिरावट आ जाती है। इन इकाइयों को बंद करने से वायु में प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों की संख्या में कमी आएगी और उससे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में हवा में सुधार हो सकता है। यह आदेश राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी किया गया है, जो राज्य सरकार के पर्यावरण संरक्षण विभाग का एक अहम हिस्सा है। खदानों, क्रशरों और ईंट भट्टों के बंद होने से प्रदूषण के स्तर में तत्काल कमी की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि ये कदम क्षेत्रीय उद्योगों और श्रमिकों के लिए कुछ समय के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ये उनकी आर्थिक गतिविधियों पर असर भी डाल सकता है। फिर भी ये कदम लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बेहद जरूरी है, खासकर उस समय जब दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण से संबंधित स्वास्थ्य संकट गंभीर रूप ले चुका है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों में श्वसन रोगों और अस्थमा जैसी बीमारियों की दर में वृद्धि हुई है। राजस्थान के इन जिलों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ये कदम एक सकारात्मक दिशा में बढ़ाया गया है। इसी के साथ राज्य सरकार ने अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों पर भी सख्त निगरानी रखने की योजना बनाई है, ताकि वायु गुणवत्ता में सुधार हो सके। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से ग्रैप 4 के तहत अलवर और भरतपुर में खदानों, क्रशरों और ईंट भट्टों को बंद करने का आदेश एक महत्वपूर्ण कदम है, जो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद करेगा। प्रदूषण से जुड़ी गंभीर समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इस फैसले को लागू किया है। कहते हैं ना, जो बोते हैं वही काटना भी पड़ता है। मानव जनित प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि प्रदूषण नियंत्रण मंडल को एनसीआर क्षेत्र के अंदर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 4 यानी ग्रैप 4 लागू करना पड़ा। और ग्रैप 4 लागू करने का असर यह है कि पूरे एनसीआर क्षेत्र में, अगर राजस्थान की बात करें तो अलवर, भिवाड़ी और भरतपुर में 3000 से ज्यादा खदान, क्रशर और ईंट भट्टे को बंद कर दिया गया है। कारण साफ है कि प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल रहा था। इसके साथ ही वहां पर ना तो कोई नया निर्माण हो सकता और न ही किसी निर्माण को ध्वस्त किया जा सकता। उन दोनों पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ सीएनजी और
जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको छोड़ करके जो दूसरे व्हीकल हैं जो कि BS6 नहीं हैं, उनके संचालन पर भी रोक लगा दी गई है। कारण यह है कि AQI का जो स्तर है वो 450 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। इसका कारण सीधा यह है कि पराली जलाई गई, अनावश्यक आतिशबाजी की गई और अभी भी कई स्थानों पर इस तरह की माइनिंग की जा रही है जिसमें वेट ड्रिलिंग का इस्तेमाल न करके ड्राई ड्रिलिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दमा, श्वास रोग, हार्ट पेशेंट्स, BP के पेशेंट और वही नहीं, छोटे बच्चे और साथ साथ जिनकी संवेदनशील त्वचा है उनको तो ये मौसम इतना ज़्यादा भारी पड़ रहा है कि अगर वो जरा सा भी बाहर निकलेंगे, जरा सा भी किसी तरह की लापरवाही बरती तो निश्चित तौर पर उनकी जान पर भी बना सकती है। ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने ग्रैप 4 लागू कर दिया है। अगर हम अभी भी नहीं चेते तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।